Good morning students. Today we are going to start the third chapter of our syllabus, that is current electricity. So students, this is unit 2 or second unit of our syllabus, and this is chapter 3, current electricity. So in the previous unit we have done the charge at rest. We have done द चार्ज एट रेस्ट, चार्ज को रेस्ट में रखकर हमने स्टडी किया, एंड दैट यूनिट वॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो उन दोनों ही चैप्टर में, चैप्टर 1 और 2 में चार्ज वॉज एट रेस्ट, एंड इन दिस चैप्टर चार्ज इज इन द मोशन. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जब हमारा चार्ज मोशन में होता है, व्हेन चार्ज इज इन द मोशन, द स्टडी ऑफ चार्ज इन इट्स मोशन एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज की मोशन को डिस्कस करेंगे. तो अब इसमें जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक करंट है. स्टूडेंट क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, your class 10th teacher taught you that electric current is the rate of flow of charge. अब बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो कंडक्टर है, जब हम किसी भी कंडक्टिंग वायर को, मेटल वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो हमारा चार्ज है. तो जब Q चार्ज मान लो T टाइम में हमारा फ्लो कर गया, सपोज ये Q चार्ज किसी कंडक्टर से T टाइम में फ्लो किया, T टाइम में Q चार्ज फ्लो किया, तो यूनिट टाइम में कितना किया, Q/T. सो दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज द करंट, दिस इज द करंट. सो इट्स सिंबल इज I इज इक्वल टू Q/T, डेल्टा Q/डेल्टा. कई बार क्या होता है, कांस्टेंट चार्ज डज नॉट फ्लो, चार्ज वेरीज विद टाइम. तो जब चार्ज टाइम के साथ वेरी करता है तो उस टाइम पे करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू dQ/dt. इट्स SI यूनिट विल बी कूलम पर सेकेंड और एम्पियर. सो I इज इक्वल टू Q/T. और आपको पता है Q इज इक्वल टू NE भी होता है, प्रीवियस चैप्टर में आपने किया Q इज इक्वल टू NE. सो फॉर 1 एम्पियर, अगर मेरे को करंट 1 एम्पियर लेना है तो N का वैल्यू निकल के आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इन 1 सेकेंड. And current is a scalar quantity, but in any conductor direction of current is from positive to negative terminal. And one important, very important feature students, current flows in the direction of fall of potential. जिधर potential decrease होगा करंट उधर flow करेगा, और अगर किसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा. इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, और जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा उतना ही एंटर भी करेगा, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. बट स्टिल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी करंट डेंसिटी. अगर कोई हमारा कंडक्टर है किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, तो किसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया. किसी पॉइंट पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट डेंसिटी. J इज इक्वल टू I/A. J इज द सिंबल फॉर करंट डेंसिटी. मान लो A एरिया में I करंट है, तो यूनिट एरिया में कितना होगा, I/A. सो दिस इज करंट डेंसिटी. स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, वी टेक द नॉर्मल कंपोनेंट, वी टेक द एरिया विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब यहाँ पर जैसे क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन का जो एरिया तो नॉर्मल होता है, और दिस नॉर्मल एरिया इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द करंट. सो करंट के अलोंग कितना एरिया है, DA cos थीटा. तो करंट डेंसिटी हो जाएगी I/DA cos थीटा, और I इज इक्वल टू टोटल करंट. अगर कहीं पर स्मॉल एरिया हम लेंगे तो टोटल करंट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ J.A. नाउ द very important part of the chapter, this chapter starts mainly from here. This is the concept of drift velocity, very important concept, generally asked in the exam. So drift velocity क्या होती है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट मैं पहले आपको समझाता हूँ. फर्स्ट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये सपोज मेरा कोई कंडक्टर है और PQ कंडक्टर है, और इसमें काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और L इसकी लेंथ है. तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया इसके एंड्स के अक्रॉस, मतलब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया. तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा प्लस से माइनस में. जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा, और आपको तो मालूम है
एवरी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू QE। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल एक्सपीरियंस द फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट लगती है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे सो वी से दैट दे आर मूविंग विद सम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, दे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है वेलोसिटी एक्वायर्ड अंडर सम फोर्स, मूवमेंट अंडर सम फोर्स। सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग सम डेफिनिट वेलोसिटी विच इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस कंस्टिट्यूट्स द करंट। जब इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तब हम कहते हैं कि कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन दिया गया है और डेफिनेशन इस तरह से दिया गया है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में उनका एवरेज वेलोसिटी विद विच दे मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इट्स सिंबल इज Vd एंड इट्स वैल्यू इन ए कंडक्टर वेरी स्मॉल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया दिस इज द स्टूडेंट्स, एक्चुअल में होता क्या है, शुरू में कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स का, जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वेलोसिटी होता है थर्मल वेलोसिटी और वो रैंडम वेलोसिटी होती है, तो नेट वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन इज 0। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो फोर्स लगती है और एक्सेलरेशन आती है, तो एक फाइनल वेलोसिटी डेफिनेट डायरेक्शन में आ जाती है v। दिस v इज इक्वल टू u प्लस at कैन बी कैलकुलेटेड। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका जो वेलोसिटी है v1 v2 v3 उसका जो एवरेज है, एवरेज ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर व्हेन ए कंडक्टर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाई n। हमने v इज इक्वल टू u प्लस at यूज कर लिया, यहाँ पर t की जगह हम टाउ यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, टाउ तो रिलैक्सेशन टाइम होता है, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये आपने 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच सक्सेसिव कोलिशंस होती हैं, तो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, क्योंकि आफ्टर एवरी कोलिजन देयर विल बी ए नेक्स्ट कोलिजन एंड द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव, सिंस दिस टाइम इज वेरी स्मॉल, ये टाइम बहुत कम है, 10⁻⁻14 सेकेंड है, इसलिए इसको हमने टाउ से रिप्रेजेंट करा है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 प्लस a टाउ1, सेकेंड की u2 प्लस a टाउ2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n। अब u1 u2 u3 इन सब का एवरेज होगा 0 बिकॉज ये थर्मल रैंडम वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन को लिख देंगे हम f/m, और ऑलमोस्ट जितने भी रिलैक्सेशन टाइम होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, तो टाउ1 इज इक्वल टू टाउ2 इज इक्वल टू n इंटू टाउ, इसको लिख लिया, और f इज इक्वल टू QE, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -e, सो Vd इज इक्वल टू -e टाउ बाई m। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ चुका है, ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, Vd इज इक्वल टू -e टाउ बाई m, Vd इज इक्वल टू -e टाउ बाई m, मैग्नीट्यूड हो जाएगा e टाउ बाई m, वेयर e इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब E और V में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में, E इज इक्वल टू V/L, मतलब V/D या V/L एक ही बात है। तो अगर हमारा पोटेंशियल फिक्स है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature of conductor relaxation time decreases। क्यों रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि जब आप कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंट होएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम कोलिजन का क्या होगा, कम, मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, कोलिजन विल बिकम वेरी फ्रीक्वेंटली, तो जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में लगता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बट नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाती है।
सेकेंड पॉइंट है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड इज केप्ट फिक्स्ड देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर। इस डेरिवेशन के ऊपर कई न्यूमेरिकल्स भी हैं और ये है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एंड करंट का सिंबल होता है आई में रिलेशन ड्राइव करना है। तो किसी भी कंडक्टर में करंट कब फ्लो करती है? जब हम कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं और बैटरी से कनेक्ट करने पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी, वो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे और करंट आएगा। तो यहाँ पर कुछ हमने एजम्पशंस लिए हैं। स्मॉल एन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल वायर का। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान दें, this small n is the number of electrons per unit volume, L is the length of conductor, A is the area of cross section। so current का बेसिक फॉर्मूला क्या है? I is equal to Q by T। तो अब हमें ये देखना है, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं पर ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगी कि कितना चार्ज इस P से Q तक चला गया। तो चार्ज की फॉर्म में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स ही तो है चार्ज की फॉर्म में। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? मैंने आपको बताया कि यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिलेंड्रिकल वायर का एरिया a है, लेंथ l है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? al। तो यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो al वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ALN या NaL। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो NaL इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? NaLe है अपॉन T। और ये L अपॉन T क्या है? ये तो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड होती है ना, तो ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, बिकॉज Vd इज इक्वल टू L अपॉन T। सो Vd इज इक्वल टू I अपॉन N। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देयर आर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आस्क्ड इन द एग्जाम बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। Vd इज इक्वल टू I अपॉन N और I अपॉन A को हम क्या लिख देंगे? J अपॉन N। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मोबिलिटी। ओके, सो मोबिलिटी एक फीचर होता है चार्ज कैरियर का। स्टूडेंट्स, हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये कितने मोबाइल हैं, हाउ मोबाइल दे आर। सो मोबाइल का मतलब कितना इनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर होता है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस देम। सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इनमें आया, दैट इज कॉल्ड द मोबिलिटी। इसकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और v म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई में अगर हमने वी डी को ई टाउ बाई एम लिख दिया तो ई से ई कैंसिल हो गया, ई टाउ बाई एम। तो ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर के चैप्टर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होता है, क्योंकि मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन। तो इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि कम है तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉमन थिंग जो आप पहले पढ़ चुके हैं बट यहाँ पर हम डिफरेंट तरह से उसको स्टडी करेंगे, वो है हमारा ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ द चैप्टर ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ हमें बताता है कि भाई करंट कैसे डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस पे। स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि करंट के लिए हमें वोल्टेज लगानी पड़ेगी। तो जब हम वोल्टेज लगाते हैं और किसी कंडक्टर में वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जाते हैं, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट बढ़ेगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी एक कंडीशन है कि फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अगर मैं यहाँ पे V और I का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, सो इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करूँगा तो मेरे को लिखना होगा 1 अपॉन आर। स्टूडेंट्स, कई जगह लिखा हुआ है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट वो सही नहीं है बिकॉज करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड ऑन करंट। क्योंकि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तभी ना करंट आएगा कंडक्टर के अंदर। सो I इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वी और V इज इक्वल टू आई आर। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये ध्यान रखें V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ है दिस ओम्स लॉ है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये V इज इक्वल टू आई आर करंट और वोल्टेज का रिलेशन है जो रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया है। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है? सो स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, जब कंडक्टर के अंदर
करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. सो ड्यूरिंग देयर मोशन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और आयंस इन ए कंडक्टर. तो उससे क्या होता है, करंट के कंडक्शन में डिस्टर्बेंस आती है. इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल. सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं. ठीक है, तो दैट कॉजेज द रेजिस्टेंस. तो R इज इक्वल टू V अपॉन I. तो रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, सभी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है. तो इसको आप इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं. जैसे मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन मैकेनिक्स होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस होता है जो करंट को कंट्रोल करने के काम आता है. ओके, तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स एंड नेचर ऑफ मटेरियल एंड फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर. सो R इज डायरेक्टली लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ये एक नया कॉन्स्टेंट आ गया. दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. सो SI यूनिट इज ओम मीटर. डेफिनेशन ऑफ रो कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले में R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए में L को 1 मीटर ले लूँ, A को 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, तो R इज इक्वल टू रो. सो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विच हैज लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर. सो दो और छोटी छोटी डेफिनेशन है. एक कंडक्टिविटी, ये जो रेजिस्टिविटी है इसका उल्टा कंडक्टिविटी होती है. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. तो SI यूनिट भी इनवर्स हो जाएगी, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स और महो पर मीटर और साइमन पर मीटर. और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है G is equal to 1 by R. So we will continue in the next video. Okay, thank you and thank you so much.